जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये जो खूबसूरत सी झील आप वीडियो में देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कहाँ है? तो चलिए आज आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ पहुँचकर आप कहेंगे वाह, इतनी खूबसूरत झील। तो चलिए हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से और निकल चले हैं हम लोग पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की ओर। रास्ते में खूबसूरती का आनंद लेते हुए हरे भरे पेड़ पौधे चारों ओर ही नज़र आ रहे हैं और हमारा खूबसूरत सा सफ़र शुरू हो चुका है हरे भरे रास्तों के बीच से होकर। देखिए चारों ओर हरियाली छाई हुई है आसपास। अभी जो है हम पहुँचे हुए हैं पंचकुला हरियाणा में और ये पंचकुला हरियाणा का खूबसूरत सा नज़ारा है। ये जो स्थान है यहाँ पर से हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा प्रारंभ हो चुकी है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने वाली हर एक गाड़ी से ग्रीन टैक्स यहाँ पर लिया जाता है जो कि 100 रुपया है। अब आप आसपास के नज़ारे देखिए कि कितनी ज़्यादा हरियाली से भरे हुए ये रास्ते हैं और धीरे धीरे बूंदाबांदी भी प्रारंभ हो गई है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर पहुँचकर और जो मौसम है वो धीरे धीरे बहुत ठंडा हो गया है। अपने आसपास इतनी हरियाली देखकर मन भीतर तक प्रसन्न हो उठता है और सोचता है कि प्रकृति ने कितने बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन हमें प्रदान किए हैं, लेकिन हम मनुष्य आधुनिकता की दौड़ में इतने दौड़े जा रहे हैं कि इन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने से भी पीछे नहीं हट रहे, जबकि वास्तव में होना ये चाहिए कि इन्हें बचाने का जितना प्रयास हमसे हो सकता है उतना प्रयास अपनी ओर से हम करते रहें और किसी भी तरह से इन प्राकृतिक संसाधनों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। अब जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं यहाँ से एक मार्ग जो जाता है पांवटा साहिब, देहरादून और हरिद्वार को, और जिस रास्ते की ओर हम चले हैं ये रास्ता जाता है नाहन, सोलन और शिमला को। चूँकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ी रास्तों की भी शुरुआत हो चुकी है घुमावदार सड़कों की। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन पहाड़ी रास्तों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्राकृतिक सुंदरता के विहंगम दृश्य को अपनी आँखों में समेटे हुए। और यहाँ से आगे बढ़ते ही हम लोग एक दुकान पर रुके हैं, जो दुकान बांस और नीम से बनी हुई बहुत ही सुंदर चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की ढेर सारी टोकरियाँ यहाँ पर दिख रही हैं और यहाँ से मैंने भी एक छोटी सी टोकरी ली है पूजा करने के लिए, जो कि बांस की लकड़ी से बनी हुई है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ये टोकरी है। इसके अलावा मैंने यहाँ से ली थी ये नीम की लकड़ी से बनी हुई कंघी, और इस कंघी को जब हम सूंघ रहे थे तो इसमें नीम की ही खुशबू आ रही थी और इसमें ऐसा लिखा गया है कि ये हेयर फॉल और डैंड्रफ को रोकने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इसके साथ ही इस कंघी से रोज़ बालों को कंघी करने से बालों की लंबाई भी बढ़ती है और जो हमारे सर का ब्लड फ्लो होता है उसे भी ये तेज करती है। तो इसके बाद हम फिर निकल पड़े हैं आगे की ओर।
तो ठीक आ रही है। हाँ बंद, खोल लो, एसी बंद करो। खोलना मैं भी। हाँ खोल, एसी बंद करो। फ्रेश एयर है। मुझे लगता है अब हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बहुत कम हो गया इधर, है ना? इधर रेणुका जी कितनी सुंदर जगह है नीचे, हमें देखने। अभी इसको पकड़ कर रखना। अब जिस जगह पर हम पहुँचे हैं वहाँ पर मैंने बोर्ड, जैसे ही बोर्ड में लिखा देखा उमंग, वैसे ही मैंने गाड़ी रुकवा ली, क्योंकि उमंग एक एनजीओ है जिसका मेन ऑफिस रानीखेत में है। और जब आपको अपने शहर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ नज़र आती है तो एक स्वाभाविक सा जुड़ाव आप महसूस करते हैं। तो ये जो उमंग की शॉप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ अखरोट, लहसुन, जूस, शॉल, स्वेटर, अचार, मसाले, झंगुरा, मडुआ, राजमा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। आप जैसे कि इनके स्टॉल में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के मसाले यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए हल्दी है, मिर्च है, इसके अलावा हाथ से बिनी हुई यहाँ पर स्वेटर हैं जो कि जो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह होता है गांव में, वो लोग बनाते हैं और वो यहाँ पर बिक रहा था। इसके अलावा देखिए ये हल्दी और मिर्च है और अलग अलग प्रकार के जूस यहाँ पर थे। तो इस दुकान से हमने जूस, अखरोट, झंगुरा, ये सारी चीज़ें लेके हम लोग आगे की ओर बढ़ गए। अब धीरे धीरे हम करीब पहुंचते जा रहे हैं अपनी मंजिल के, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है तो पहाड़ी रास्ते में पहुंचने में समय भी ज़्यादा लगता है। और चंडीगढ़ से यहाँ की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से यहाँ पहुँचने में लगभग हमको 3.5 से 4 घंटे का समय लग गया। और अब कुछ ही किलोमीटर का रास्ता बस शेष बचा है और मन में एक उत्सुकता है उस खूबसूरत सी झील को देखने की, जिसके लिए हम ये 4 घंटे का सफ़र तय कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और फाइनली 4 घंटे के लंबे पहाड़ी सफ़र को पूरा करने के बाद पहुंच चुके हैं हम रेणुका जी में। रेणुका जी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ज़िले में स्थित एक खूबसूरत सा पर्यटक स्थल है। और सबसे पहले पार्क करते हैं गाड़ी को और फिर चलते हैं आगे। और यहाँ पर रेणुका जी झील के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं झील के पास। और जैसे ही हम पहुँचे झील के पास तो देखकर ऐसा लगा, वाह कितनी मनमोहक झील है, ऐसी प्राकृतिक झील और विहंगम दृश्य, वाह इतनी खूबसूरत झील, सच में प्राकृतिक रूप से बनी हुई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। और ये खूबसूरत झील देख के मन गदगद हो उठा है। मन करता है इस झील को ऐसे ही बस निहारते ही रहूं। और बोटिंग करने के लिए भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जूते उतार कर बोटिंग करनी है, शराब पीकर बोटिंग नहीं करनी है, पर्ची काटने के बाद पैसा रिफ़ंड नहीं होगा और अपने सामान की सुरक्षा हमने स्वयं करनी है। और अब बोटिंग करने का विचार मन में है तो अब हम चल रहे हैं बोटिंग करने के लिए, पर्ची कटवाने के लिए। और यहाँ से पर्ची हमने कटवा ली है और 4 लोगों के लिए आधे घंटे की बोटिंग का किराया है 350 रुपये। और लाइफ जैकेट हम लोगों ने अब पहन लिए हैं और लाइफ जैकेट पहनने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं बोटिंग। तो अब हम 4 लोग बैठ चुके हैं
वोट में, और आज अपने जीवन में दूसरी बार मैं वोटिंग कर रही हूँ। इससे पिछली बार मैंने उत्तराखंड राज्य में नैनीताल में स्थित नैनी झील में वोटिंग करी थी, और आज दूसरी बार मुझे मौका मिल रहा है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित रेणुका जी झील में वोटिंग करने का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो इतना खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह पर हम आ गए हैं। पैडल वाली ये बोट है जिसमें पैरों से पैडल मारकर बोट आगे बढ़ती है, और हरा हरा ये पानी दिख रहा है। मेरा प्यारा बेटा जो कि पहली बार आज वोटिंग कर रहा है, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ रेणुका झील के बारे में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित है, और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर है। इस झील की परिधि लगभग 3214 मीटर है। इस झील का नाम देवी रेणुका जी के नाम पर रखा गया है, जो कि भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की माता जी थी। नवंबर 2005 से यह एक रामसर क्षेत्र है, अर्थात एक आर्द्र भूमि है। रामसर क्षेत्र या आर्द्र भूमि या वेटलैंड वे स्थान होते हैं जहाँ पानी मिट्टी को ढकता है, या पूरे वर्ष या बढ़ते मौसम के दौरान मिट्टी की सतह या उसके पास मौजूद रहता है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को रामसर दिवस या वेटलैंड डे मनाया जाता है। आर्द्र भूमि वाला यह क्षेत्र लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और जैव विविधता की दृष्टि से भी यह क्षेत्र अत्यंत ही संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पेड़ पौधों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पक्षियों की भी लगभग 103 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और लगभग 443 प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कमल के फूल भी किनारे किनारे पर आपको वीडियो में दिख भी रहे होंगे। वो सारा जो क्षेत्र है, देखिए ये कमल के फूलों का क्षेत्र है, और यहाँ आसपास बहुत सारे कमल के फूल भी खिले हुए हमने देखे। इस प्रकार वोटिंग का आनंद लेते हुए और इसके साथ ही प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हमने इस झील के लगभग 2 चक्कर लगा लिए हैं, और इस झील में भी आधा ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ तक वोटिंग करने दी जाती है। उसके आगे का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा गहरा माना जाता है, और वहाँ वोटिंग करना प्रतिबंधित भी है। तो ये जो मंदिर दिख रहा है सामने, इसके पास वाला जो क्षेत्र है बस वहीं तक वोटिंग जो है वो कर सकते हैं, आगे के क्षेत्र में जाना मना है। और इस ठंडे ठंडे पानी में लगातार अटखेलियाँ करते हुए हम आनंद ले रहे हैं वोटिंग का, और एक दूसरे को भिगाने में भी आनंद आ रहा है। इतनी खूबसूरत सी ये रेणुका जी झील है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि इस स्थान पर एक बार आना तो बनता ही है। और अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, और हमें ये लगा कि हमारे आधे घंटे की वोटिंग का समय पूरा हो चुका है और भैया हमें वापस बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए और हमने भैया से कहा कि क्या भैया आधा घंटा पूरा हो चुका है, जबकि हमें तो अभी लगभग 20 ही मिनट हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको वापस बुलाया ही नहीं, ऐसा कीजिए आप एक चक्कर और लगाइए। तो अब हम फिर से तीसरा चक्कर लगाने के लिए एक बार फिर से वोटिंग के लिए निकल गए हैं।
सच में वोटिंग करने में इतना आनंद आ रहा है कि मन कर रहा है आज तो दिन भर बस वोटिंग ही करते जाएं। इससे मोटी मोटी भी है। पर ऐसा भी कहाँ संभव है। ही नहीं, देख कहाँ शक्ल ही नहीं है इसकी मच्छी वाली। हाँ, वो गंदी लग रही है, सरी सर है इसका। ट्रांसजेंडर टाइप का है। हाँ, अब फाइनली हमारी वोटिंग के 3 चक्कर पूरे हो चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं किनारे पर और समय आ चुका है वोट जी से भाई। उतरने का। आंड शिगा जो सही ते पाछे शगेरे। जी की चलो। चलो एक एक करके उतरो। भैया ये फोन पकड़ लो भैया, उनको उनको दे दो। ये फोन आपके पास रहे जी? देखिए आप मेरा हाथ फाड़ नहीं। पूरा खिलाओ, इसको नहला दूंगा जरा। खोल दे। तो दोस्तों एक बार आप भी ज़रूर आइए रेणुका जी झील घूमने के लिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक आप आनंद उठाइए प्रकृति के इन खूबसूरत से नज़ारों का। मिलते हैं बहुत ही जल्द। हरे कृष्णा, खुश रहिए।